बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हमारे इंतहाई मोहतरम एक साथी ने कहा कि जब आप ये दुआ पढ़ें तो आप उसमें हमें भी शामिल किया करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने लोग भी हमारे यहाँ मौजूद होते हैं सब के लिए दिल से ये दुआ होती है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ बर्पा करे। हीरो वर्शिप जो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नीचे आए तो जो सबसे पहली शख्सियत आती है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं। माशाल्लाह अतीक का लक़ब भी, सिद्दीक़ का लक़ब भी। 11 हिजरी के करीब आपको खिलाफत मिली और तकरीबन 2 साल 10 माह के करीब जो है वो आपने खिलाफत की। अब 2 साल 10 माह इस तरह गुजरे हैं कि अगर आप सारी ज़िंदगी अपनी तबई ज़िंदगी ज़िक्र करते रहें उन 2 साल 10 माह का, तो मेरे ख़्याल में वो काफ़ी नहीं होगा। आपका सियासी रंग जो है, आपका इल्मी रंग जो है, वो इस काबिल था कि आपको ये आपके साथ ये आपका दर्जा जो है वो आपने किस तरह अर्न किया। इसके ऊपर एक हल्की सी मिसाल देता हूँ कि हम इन बातों का तज़किरा कितना कम करते हैं कि जब हम खिलाफत की तरफ जाएंगे तो हम उनके उस पैराडाइम को देखेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, फिर इश्क़ रसूल को देखेंगे, लेकिन एक शख्स की अपनी ज़ात के अंदर कितना फ़क़ीह मौजूद है, कितना इल्म, कितनी विज़डम मौजूद है, इसको ज़रा इस तरह से देखिए कि वो आपकी बेटी सैयदा, हमारी माँ सैयदा आयशा ने ख्वाब देखा और ख्वाब में 3 चाँद देखे जो कि उनके हुजरे के अंदर उतर रहे हैं। तो आपने हज़रत अपने वालिद मोहतरम से इसकी ताबीर पूछी। ताबीर ख्वाबों की और भी बहुत सी मिसालें हैं जिसमें कि हज़रत अबू बकर ने दी, लेकिन अपनी बेटी को इस ख्वाब की ताबीर नहीं दी। और फिर जब आपका इंतकाल होने लगा, आपने कहा सईदा से कि आप इसकी ताबीर करें, उन्होंने एक ताबीर की, लेकिन जब आपका विसाल हुआ तो आपने कहा कि बेटा अब ये तेरे हुजरे के अंदर 3रा चाँद जो है ये उतरेगा। अब ये देखिए कि बात को कहाँ से कहाँ जाके कनेक्ट करना, ये सवाए इसके कि अल्लाह इल्का करे दिल के ऊपर और इतना इंसान फ़क़ीह हो कि वो ये सोच सके, इसके लिए ये किरदार चाहिए। आज नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए ज़िक्र करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। डॉक्टर राग़िब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम शफ़ात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई मोहतरम अली वक़ार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरफ से सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए तो डॉक्टर साहब से बात शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हम हमेशा वो वाक़या सुना देते हैं कि सिद्दीक़ का लक़ब कैसे मिला और गार का वाक़या सुना देते हैं, लेकिन एक शख्सियत के हवाले से, एक किरदार के हवाले से, एक सहाबी के हवाले से आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार। हाँ, 2 में से दूसरा जब वो गार में थे, दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए, हर शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उसे मुमताज़ करते हैं, बाकी मुनफरिद करते हैं। मुनफरिद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन कमाल जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के परतोत हैं। इससे मुराद, इस बात को ज़रा अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या खूबसूरत बात की। परतो थे, हाँ, परतो थे, हाँ। इसका इंग्लिश करेंगे जी मिरर इमेज। जी, मिरर इमेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, मिरर इमेज भी आई नहीं। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मैं इसमें जुमला फिर कर दूँ आपने, क्योंकि लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। हज़रत उमर ख़त्ताब कहते हैं कि आपको जब खिलाफत दी गई तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि सहाबा आपका इतना एहतराम करते थे कि आप जब गुजरते थे तो सरों को झुका लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद अपने घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ज़मीलूनी, मुझे ओढ़ा दो, ज़रा थोड़ा सा हालत ज़रा बेहतर संभली, तो पूरा माजरा सुनाया। तो उसके जवाब में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप गरीबों का ख्याल करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, आप यतीमों के वाले हैं, आप बीमारों की तीमारदारी करते हैं, आप लोगों के नवाइब हक़ पे खड़े होते हैं, लोगों के काम आते हैं। यानी खिदमत खल्क़ की जितनी भी कैफ़ियत हैं वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी ज़ात के लिए बयान कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम कबूल कर चुके, कुफ़ार मक्का की सख्तियों से तंग आके आपने हबशा की तरफ हिजरत का सोचा और चल पड़े। रास्ते में एक शख्स ने रोका,
अबू बकर कहाँ कह रहे हैं, मैं हबशा जा रहा हूँ। वो कहने लगे क्यों, ये सारे माजरे तुम्हारे सामने, पता है ये क्या मामले हैं। उस शख्स ने बेआईनी ही वही अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किए जो हज़रत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए थे कि जी आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों के काम आते हैं, आप बेकसों की बेकसी करते हैं, आप जो अल्फाज, आप उन अल्फाज को दोनों को अरबी के मैच कर लीजिए, आपको सर वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो मैंने जो अर्ज़ किया ना, पर तो थे वो ये रिजेम्बलेंस जो है ना, और आपने वो हिजरत फिर इख्तियार नहीं की इख्तियार। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको अपनी अमान देता हूँ, मैं आपका मुकम्मल तौर पे साथ दूंगा और आपको कोई गज़न नहीं पहुँचाएगा। आप जैसे बंदे को मक्का छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर तो थे, अखलाक, आदात, उम्र, तरीक़ा का 2-2.5 साल का फ़र्क था। ये बेआईनी ही फ़र्क था उम्र में कमी का, लेकिन जब उम्र अपने अख्ताम तक पहुंचती है तो वह 63 बरस की उम्र पहुंच जाती है। तो यानी आप 2 साल 10 महीने भी तो पूरे करने हैं ना खिलाफत के। जी बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और आदात अगर किसी और शख्सियत में हम देखना चाहते हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है हुज़ूर अक़दस, ऐसा शख्सियत आप सिद्दीक़ अकबर को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं वो बेहद व बेहिसाब हैं, इसलिए कि जिसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और ख़ुसूसियात बयान करने वाली ज़ात ख़ुद रब हो, वाह, तो उसके मनाक़िब और फ़ज़ाइल का इंतहा इहाता करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। मगर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान, सुन्नत और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हालात ज़िंदगी को सामने रखते हुए आज के इस दौर के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करें। और वो क्या है कि आज सबसे बड़ा मसला जो मज़हबी हवाले से है वो है एहानत का, और वो है किसी के बारे में कमोबेश बोलने का। ठीक। अब हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारका से इसी पहलू को लेते हैं ताकि आज का जो नौजवान है जो बड़ा मुंतशिर है कि हक़ किधर है, हक़ किस तरफ नहीं है, उनको भी रहनुमाई मिले और वो भी कफ़े लिसान की तरफ आएँ, ज़बान को रोकने की तरफ आएँ कि फ़लाँ शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना, या कम से कम बेअदबी से नहीं बोलना। अब आप देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवैया ज़ात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा था? वो तो इश्क, इत्तिबा, इताअत, बल्कि इश्क, इत्तिबा, इताअत से बढ़ के तो हजूर के सिर्फ अबरू के इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है जो कि अम्मा आयशा भी इसको रावी करती हैं कि आपका जो वक्त है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आपके घर में बहसियत एक फ़र्द के आर्गूमेंट के तौर पे, जिस तरह के ख़ानदान का बड़ा होता है या छोटा होता है और अपनी आके दिलचस्पी के मौजू और मामलात को डिस्कस करता है, ये तरबियत गाह जो थी हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में थी इब्तदाई दौर में। जी हाँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रसूल सल्लम की इस्लाम से पहले बड़ी दोस्ती थी, बहुत दोस्ती और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था कि अगर कोई वही उतरती थी तो हज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ उसके बारे में ख़ुद वज़ाहत फरमाते थे, जिसकी वजह से सहाबा किराम ने उनका नाम रखा ये मिजाज शनास नबूवत हैं, मजाज शनास नबूवत हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें इस दौर पर मसले को हल की तरफ आना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो जो कैफियत है कि जो इख्तलाफी पहलू हैं या दूसरे के नुक्ता नज़र हैं उनको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी। जी हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं अपने क़राबतदारों से ज़्यादा तरजीह दूंगा कि हजूर के क़राबतदारों से सलूक किया। क्या बात है, मसाइल ही क्रॉस द बोर्ड खत्म। अच्छा, ये तो आपका फरमान है, ये तो आपका इरशाद है। एक दफ़ा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज असर पढ़ के बाहर निकले तो सामने शहज़ादा हसन नज़र आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा के मौला अली से कहते हैं, अली मैंने इसलिए इसको कंधे पर नहीं बिठाया कि ये तेरा बेटा है। तो मौला अली मुस्कुरा के कहते हैं, फरमाते हैं कि फिर क्यों बिठाया है? वो कहने के कि ये शक्ल मुस्तफ़ा है। और फरमाया कि ये क्यों तुम लेके घूम रहे हो मदीना की गलियों में? उन्होंने कहा मैंने चंद दिन पहले आका को देखा है, तो मैंने कहा कि आका की इस सुन्नत पर अमल कर लूँ, शायद इसी से मेरी निजात हो जाए। अब ये आप देखिए कि जब ये मामला था, ये तो एक बात
बात है, इस जैसी हज़ारों बातें कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। जब इमाम हसन को कंधे पर उठा के फिर रहे हैं और उनको अदब कर रहे हैं, उनका एहतराम कर रहे हैं, और इसके साथ सैयदना अबू हुरैरा की हदीस सुनिए, वो फरमाते हैं कि जहाँ भी उनको इन दो शहजादों में से कोई शहजादा नज़र आ जाता, वो उनको पकड़ के वहाँ बिठाते, फिर अपने दस्तार उतार के उनके पाँव को साफ़ करते थे। हाय हाय हाय, इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी। और मैं तो एक जुमला आपकी बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल, इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी कि इस तरह कर रहा है अमल। मैं आपकी नज़र एक जुमला करना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ, और आज पहली दफ़ा आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमें तो अहले बैत की मोहब्बत और एहतराम का रास्ता दिखाया ही अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला। बेशक बेशक। अगर सहाबा का ये किरदार हमारे सामने ना होता, अब आप बताइए हज़रत इमाम हसन की कितनी उम्र थी, हज़रत इमाम हुसैन की कितनी उम्र थी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे? मैक्सिमम 6 साल 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो इन शहजादों तक हमें अगर किसी ने पहुंचाया है, हमारी जबीन नियाज़ इनके सामने झुक जाती है, हमारे नज़र इहतराम से झुक जाती है, क्या तो सहाबा की वजह से दिखाया। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसमें हिस्सा डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना पीर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब टेक ओवर किया, खिलाफत संभाली, तो इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, खिलाफा अला मिनहाजिन नबुव्वा, कि वो नबूवत का कौन सा मिनहाज था जिसको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जारी किया। देखिए, एक शख्सियत के बहुत सारे पहलू होते हैं। हमारे यहाँ एक रूटीन ये बन गई है कि हम इन बड़ी शख्सियात को हमेशा मावराई एस्पेक्ट्स में देखने के आदी हो। दुरुस्त है आपकी बात। और प्रैक्टिकली जो उन्होंने बेयर किया और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसकी अहमियत तवज्जो कम होती है, तवज्जो भी कम और अहमियत भी ख़त्म कर देते हैं। नहीं, उनके लिए तो मसला ही नहीं था, वो तो यूँ इशारों से मामलात चलाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का जो पहला खुतबा है खिलाफत के बाद, उसके 4 नुकात मैंने अर्ज़ करने हैं। आप देख लें, एक फ़र्द के लिए, एक दानिशमंद के लिए, एक सरबराह के लिए, एक ममलिकत के रियासत के सरबराह के लिए, मैं कहता हूँ जी दानिश और संजीदगी की हदें मुक गई। अब हुज़ूर सलाम का विसाल हुआ था, हर बंदा गमज़दा था। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा अपने हवास कायम नहीं रख सका और फरमाते थे कि कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए तो मैं ये कर दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुतबा देते हैं और फरमाते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तो मौजूद है। आप इस जुमले की जुर्रत और इसकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बंदे का विजन क्या क्लैरिटी होगी और उसकी मतलब पर्सनल स्ट्रेंथ क्या होगी कि वो खड़ो किस मौके पे और किस मौके पे बात, जब जज्बात जो है वो उभरे हुए हैं, जज्बात उभरे हैं। ये ख़ताब ने तलवार निकाली हुई है, दूसरी बात खड़े होके वो ये फिर फरमाते हैं कि लोगों में जब खलीफा बन गए, अमर खिलाफत का वारी होगी, मुझे खिलाफत दे दी गई है लेकिन मैं तुम सबसे बेहतर नहीं हूँ। ये लफ्ज़ सुन लीजिए, ठीक हो गया? ये तबक़ात इब्न साद में है, मुझे खिलाफत दे दी गई है लेकिन मैं तुम सबसे बेहतर नहीं हूँ। कुरान नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह ने अपना तरीक़ा बताया, हम सब ने सीखा। बस जान लो कि तमाम सब लोगों में तुम्हारे नज़दीक अक्लमंद, मेरे नज़दीक तुम में वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। वाह, ठीक हो गया? उसके बाद फरमाते हैं और जो तुम में सबसे ज़्यादा गुनाहगार होगा, बदकिरदार होगा, वो सबसे बड़ा हमाकत वाला शख्स होगा। उसके बाद फरमाते हैं, इसके लिए मैंने ये सारी तमीज़ बांधी जो अब जुमला आ रहा है, फरमाते हैं जो तुम में सबसे ताकतवर है वो मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर होगा जब तक कि मैं उससे हिस्सा लेके कमज़ोर को न दे दूँ। क्या बात है यार। और जो तुम में सबसे कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक सबसे ताकतवर होगा जब तक कि उसका हिस्सा उसको पहुँचा दिया जाए। और आखिरी जुमला फरमाते हैं कि अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ फिर कह दीजिए यार, ये जुमले में बड़ा लुत्फ़ है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। हाँ, तुम में से जो ताकतवर है वो सबसे कमज़ोर है, उससे लेके मैं उसका दूसरे को देना दूँ, और जो कमज़ोर है वो सबसे ताकतवर है जब तक उसका हिस्सा ना उसका हिस्सा उसके सपुर्द ना कर। और फिर फरमाते हैं कि मैं इजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तिबा करने वाला हूँ। ये बड़ा खैर है इस जुमले में, क्या बात है। मैं इजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तिबा करने वाला हूँ, लिहाजा अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ दो और अगर मैं गलत करूँ तो मुझे सीधा कर दो। क्या बात। ये है इस्लाम, शख्सियत, किरदार और खिलाफत राशिदा। क्या बात है। मैं इजाद करने वाला नहीं हूँ, मैं इत्तिबा करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इजाद करने वाला नहीं हूँ, इत्तिबा करने वाला, इस जुमले के ऊपर सवाल ये एक पैदा होता है कि जब कुरान को इकट्ठा करना की बारी आई तो फिर आपका क्या रद्द अमल था, और जब हज़रत उसामा के लश्कर को भेजने की बारी आई तो तब इत्तिबा क्या थी, ये फरमाइए। देखिए, कुरान करीम के जमा आवरी का मामला बड़ा अहम मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में कुरान करीम मुख्तलिफ़ अशिया पर लिखा जाता था।
लेकिन सबसे बढ़कर जो खित्ता अरब की एक क्वालिटी थी वो था लर्न बाय हार्ट, यानी दिल में याद करना। और ये उनके लिए कोई अचंबा नहीं था। और वो हर मतलब आप ये देखिए, उन्हें अपने घोड़ों के आबाओ अजदाद 500 नाम याद थे कि इस घोड़े का बाप और दादा कौन है, और उस पर तो ये उनके लिए कोई अचंबे की बात हम अपने से ना कंपेयर करें, कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अरबों की उस याददाश्त को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी ज़बानदानी को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बात महसूस कर ली गई, जंगों में देख लिया गया कि हुफ़ाज़ कराम की शहादतें पाई जा रही हैं, डर पैदा हो गया कहीं इतनी कसीर तादाद में हुफ़ाज़ अगर चले गए तो जंग यमामा। अब उस मौके के ऊपर आपका दिल नहीं खुल रहा था कि करूं कुछ, क्योंकि हुफ़ाज़ जो है वो शहीद हो रहे हैं। मशवरा दिया कि हज़रत में फ़र्क, और फिर उसके बाद आपका दिल खुला। और फिर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में कमेटी बनाई गई कि जी आपने ये काम करना है कि कुरान करीम को एक जगह के ऊपर जमा करना है। याद है, सबको याद है, लेकिन उसको किताबी सूरत के अंदर लिखा जाता है। और सहाबी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे पे पहाड़ रख दिया जाता तो मेरे लिए आसान होता, ये बोझ बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये देखिए कुरान करीम कहाँ कहाँ लिखा हुआ था? पत्तों पे, खजूर की छाल पे, पत्थरों पे, हिरन की जो बारीक चमड़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊँट के जो चौड़ी शाने की हड्डी है उसके ऊपर लिखा हुआ है, और तमाम एक जगह पे महफूज है। और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम जमा करने का हक़ अदा कर दिया। क्या बात है! यानी जो कुरान ने कहा गया है ना, ला रत्बिन वला याबिस, आपने भी कुरान करीम को बेआईनी ही उसी मनहज के ऊपर जमा किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तरतीब तौक़ीफ़ी आप वसल्लम की तरफ से तमाम सहाबा इस पे लोगों को क्यों ऐसा प्रॉब्लम है कि ये क्यों हुआ? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में सब बता के गए। जी बिल्कुल। असल में ना जो क़दामत पसंद हैं उनके यहाँ हमेशा से ज़ाहिर के ऊपर अमल करने का एक रहा है तरीक़ाकार। हम आज भी हम देखते हैं बहुत से हमें ऐसे अफराद मिलेंगे जो सिर्फ़ ज़ाहिर पे अमल करते हैं, कुरान करीम की आयत के ज़ाहिरी पहलू को लेते हैं, हदीस मुबारक की नस से ज़ाहिरी पहलू के ऊपर अमल लेते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इज्तिहाद करने का हुक्म और इज्तिहाद किए हुए मामले को कबूल करके इस बात को वाज़े कर दिया, वाज़े फरमा दिया कि ये सिर्फ़ नस क्लैरिटी के साथ है, और जहाँ कहीं नस के अंदर भी आपको कोई बात एम्बिग्युइटी की तरफ जाएगी तो वहाँ पे आप इज्तिहाद कर लेंगे। जैसे जब ग़ज़वा खंदक से वापसी है तो बनु कुरैज़ा का जब कहा गया कि तमाम उधर का रुख कर लें तो आपने फरमाया नमाज वहाँ जाके पढ़ेंगे। ये वाक़या बड़ा बेहतर है। ये मैं वापस आके वक्फे से आपसे सुनूंगा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। और मुर्तद लोगों से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो मामला है इसके ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपने उनके साथ कैसे मामला किया, और वो जो ज़कात लेने का जो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं वो भी लूँगा, उसके ऊपर आपकी तरजीहात कैसी थी? वापस आइए बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राग़िब भाई, पहले तो अल्लाह ताला से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हदीस को मैंने बीच में रोक दिया था कि ताकि पूरा लुत्फ़ ले सकूँ आप ये जो बात ज़िक्र कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर मुबारक में ही झूठे मुद्दियान नबूवत के बारे में इशारे फरमा दिए, और आपके दौर में मुसलमा कज़ाब है और अस्वदनसी है, ये पैदा हो गए। और जिस तरीके से नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कासिद ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ पे फारिग कर देता, और मुसलमा कज़ाब के कासिद को वापस जाने दिया जो पैगाम लेके आया था, क्योंकि ये कल्चर था कि कासिद के ऊपर जो एम्बेसडर है उसको, और वो आज तक चला आ रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सुनहरी कारनामे हैं उनमें से एक कुरान करीम का जमा, दूसरा तमाम झूठे मुद्दयान नबूवत का कला कमा करना। ठीक। और आखिरी हद तक और आप ये बात जानते थे कि अपोस्टेसी जो इर्तिदाद है इसको किस तरीके से ख़त्म करना है, और अगर ना ख़त्म किया गया तो फिर वो कुरान और वो हदीस
और वो तमाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के गिर्द घूमती हैं अशिया चीज़ें, वो सारी की सारी बेमाना हो जाएगी। अच्छा, ये जो वाक़यात हम बताते हैं ना, इसमें इस बात का भी तज़किरा ज़रूर करना चाहिए कि बाद के लोगों ने, हज़रत उमर ख़त्ताब ने, हज़रत उस्मान में, इन मुकदमात को उस तरह फेस नहीं किया जिस तरह के हज़रत अबू बकर ने किया। ख़त्म कर दिया ना आपने, उन तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया कि उसका कोई ज़रा सा भी जड़ बाकी ना रहे, क्योंकि एक इस्लामी मुआशरे के लिए और ख़ास तौर पे जिसने अभी मज़ीद पनपना है उसके लिए ये जो जुमला ना, इजाद नहीं करना मैंने, इक्तबा करना। अब इसके ऊपर वो जो ज़कात का मामला है ना, कि लोगों ने आपको ज़कात देने से कुछ ने कहा था कि कुछ इजाद कर लें बात को, वो ज़रा बात है। देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया कि जो शख्स पहले ऊँट की एक रस्सी ज़कात में दिया करता था, नकेल दिया करता था, अगर उसने आज वो देने से रोक लिया अपने आप को, मैं उससे भी जिहाद मैं वो भी करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के चंद अहम चीज़ों को लेके आपने इसलिए इसके ऊपर मुदावमत, मुवाज़बत और सख्ती फरमाई कि वो एक इस्लामी सोसाइटी की बुनियादें बनती थी। बेशक। और अगर वो बुनियाद अच्छा, आपने ज़कात लेने को, वो ले तो किससे रहे हैं, मुसलमानों से ले रहे हैं ना ज़कात, आपने इसको जिहाद करार दिया। उसकी वजह ये है, ज़कात का माना क्या है कि आपने एक इबादत की इंजाम दही की तरफ लोगों को लेकर आना है। और अगर आप ज़कात के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें तो फिर कल कोई नमाज पर भी कंप्रोमाइज़ करवा लेगा, फिर और तो परसों कोई फिर हज पे भी कंप्रोमाइज़ करवा लेगा। और इसका माना तो ये हुआ, और ये वैसी होती हैं, ये वैसे होती, इसका माना ये हुआ कि आप ज़कात पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप कुरान करीम की उन आयत पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं जिनमें ज़कात लेने का हुक्म दिया गया, जिनमें ज़कात अदा करने के बारे की तरगीब दिलाई गई है। गोया आप कुरान करीम की आयत का इनकार कर रहे हैं। शफात भाई, इस पर ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, आपने बड़ी अहम बात की ना, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के किरदारों में से एक अहम किरदार ये है कि आपने नेगोशिएशन जो है इसको बहुत फ़रोग़ दिया, और जो इख्तलाफी मौज़ूआत और पहलू थे उनके ऊपर आपने ना किसी की क्या कहना चाहिए, ना उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाई, लेकिन आर्गूमेंट किया। वो जो आर्गूमेंट बिल्ड करने का कल्चर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, उसकी जो आपने रोशनी डाली, उस पर ज़रा खोलिएगा बात को। आपके इस पूरे सवाल को हम इस एक जुमले में ले सकते हैं कुरान पाक के, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दा अलल कुफ़ार। जो इस्लाम के दुश्मन थे उनके लिए आपसे ज़्यादा सख्त इंसान कोई नहीं। जिस तरह हज़रत ने बताया, उनके फ़ैसलों के हवाले से रोशनी डाली है। और आपस में इतने रहीम थे, आपस में तो फिर बात बड़ी है, ये तो खून रसूल था, ये ख़ानदान नबूवत था, इनके साथ तो आप इतने नरम थे। एक दफ़ा बैठे हुए थे तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तशरीफ़ फरमा थी। मौला अली आ गए तो आप उनको बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। तो काफ़ी देर जब गुज़र गई तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कहती हैं कि अब्बा जी, आप मौला अली को इतना तवज्जो से क्यों देख रहे हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि चंद दिन पहले मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है कि अन-नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हुआ इस इबादत से महरूम क्यों रहूँ? क्या बात है यार। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और मैं करना चाहता हूँ। आपने भी जुमला फिर कहना है कि मोहब्बत करना अहले बैत से अबू बकर ने सिखाया। अबू बकर सिद्दीक़ ने सिखाया। बात है यार, तो खुदा के लिए। अच्छा, अब कुरान पाक की आपने बात की, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा इजाफ़ा कर दूँ। इजाफ़ा अपने हिसाब से, कुरान पाक के जब दाखिली शवाहिद को आप देखते हैं ना, तो उससे ये साबित होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक किताब मुदव्वन मुरत्तब करके दे गए थे। बेशक। मसलन आप सूरह बकरा को पढ़ लें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन। किताब जो चीज़ होती है वो नहीं होती कि जो मुंतशिर अशिया पर लिखी गई हो। इससे कोई मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमारी अहादीस और तारीख़ में मौजूद नहीं, मुंतशिर अशिया पर भी कुरान लिखा हुआ था। मसलन आज मदीना के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ, हड्डियों पे लिखा हुआ। एक सहाबी आया, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आयत सुनी, तो उसने जाके उसको जो चीज़ दस्तयाब थी उसने उस पर लिख के रख ली। मेरे पास पत्थर था, अच्छा सा मैंने उस पर लिख लिया। आपके पास कोई खाल थी, आपने उस पर लिख लिया। किसी के पास पत्ता था, उसने उस पर लिख लिया। इसका ये नहीं मतलब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारक में हमें मुरत्तब शुदा कुरान का नुस्खा नहीं देकर गए थे। The way it is now,
नाउ, ऐसा ही है ना, बिल्कुल द वे इट इज़ नाउ। हाँ, उसका वर्जन तब्दील होता रहा, जिस तरह आज है। हाँ, कि प्रिंटिंग प्रेस पहले कमज़ोर था, उसके औराक कुछ होते थे, लिखने का तरीका कलम से होता था और तरीका था, फिर आगे बेहतर सूरत पैदा होगी, फिर उससे बेहतर सूरत पैदा। अब तो ये सूरत हाल है कि आपके छोटे से मोबाइल में न सिर्फ पूरा कुरान है, बल्कि उसकी 10,000 तफासिर भी उसके अंदर मौजूद हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये एक वक्त के साथ साथ वर्जन तब्दील होता रहा, लेकिन कुरान के दाखिली शवाहिद को अगर हम देखें तो हमें इस बात पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि जिसके बारे में हजूर फरमा रहे हैं दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह छोड़े जा रहा हूँ और एक अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूँ। किताबुल्लाह का फरमाया कि मैं छोड़े जा रहा हूँ, अगर वो लिखा हुआ ही नहीं था, अगर वो एक जगह पर जमा ही नहीं था, तो फिर कुरान का ये कहना कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह और मेरे आका का फरमाना। मैं तो आपकी बात से एक बात आगे जाता हूँ। मैंने ये बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा से या किसी से रावी मुझे याद नहीं, अब मेरी बड़ी जिसे कहते मेमोरी के अंदर है, एक सहाबी ने आके पूछा हज़रत अबू हुरैरा से कि फ़लाँ चीज़ कैसी है, आपने उसको बताया कि फ़लाँ, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, तो आप उसको लेकर गए और आपने अपनी जो कलेक्टेड विजडम थी, जो अहादीस का जो इकट्ठा किया होता, उसमें से छान कर बताया। तो मैं तो कुरान से भी एक कदम आगे जा रहा हूँ कि वो अहादीस को भी लिख के रखने का रिवाज मौजूद था, और यही हमारा सबूत है। हम कहते हैं ना कि अहादीस हजूर सल्लम के ज़माने मुबारक में नहीं लिखी गई थी, हम कहते हैं लिखी गई थी। शुरू में जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की मुकम्मल तरतीब के साथ उसकी किताबत से फारिग नहीं हो गए थे, आपने रोका हुआ था कि कुरान के अलावा मुझसे कुछ ना लिखो। जब आपने कुरान पाक लिखवा के सहाबा को दे दिया, फिर सहाबा ने हजूर सल्लम की अहादीस मुबारक को भी लिखा। ये बात उम्मत के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है, और बिलखुसूस उम्मत बिलउमूम इंसानियत के सामने, कि कुरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुंतशिर शक्लों में बिखरी हुई चीज़ों में मौजूद नहीं था। हजूर अपनी हयात मुबारक में लिख के सहाबा को दे कर गए थे। जिन लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी हो ना, वो मैं लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल करना चाहता, जैसे वो बड़े अक्लमंद लोग होते हैं ना कुछ, तो वो इस पर एक आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन इसकी जिस चीज़ की आर्काइव मौजूद हो ना, उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपने इल्म के ऊपर थोड़ा सा इजाफा करना हो, वो मदीना शरीफ के अंदर रोज़े के बिल्कुल सामने, मुझे गेट का नंबर नहीं याद, वहाँ पे मदीना का एक म्यूज़ियम है, और उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी चीज़ें लिख के जिस रखने का जो रवाज था, वो कितना क्लियर, और लिखाई जो थी वो कितनी ज़्यादा साफ़ और आज के दौर में भी महफूज है। छोटा सा वक्फा, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अली, ये जो इजाद और इक्तफाक है ना, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, ये दोनों लफ्ज़ बड़े दिलचस्प है। अब इस पर हज़रत उसामा वाला वाक़या, ये मशवरा देने वाला कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि नहीं अभी ऐसे हालात नहीं है। आपने आगे से जुमला क्या पेश किया? आपने कहा कि अगर मदीने के अंदर जानवर आ जाएँ सारे, यहाँ पे तूफ़ान आ जाए, यहाँ पे मेरी बोटियाँ कर दे, मैं फिर भी ये ज़रूर करूँगा जो कि काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं। ये इक्तबा की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल है कि इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, जबकि इस चीज़ की एक मंतकी शायद तरजीह ये हो सकती थी कि इस चीज़ को डिले कर दिया जाए, लेकिन बात यहाँ ख़त्म हो जाती ना, तो फिर बात मामला था या ख़त्म नहीं हुई। आप हज़रत उसामा की सवारी के साथ साथ गए और कहा कि इसकी गर्द भी जो मेरे पे पड़ेगी उससे भी मेरी नजात होगी। इक्तबार हज़रत अबू बकर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही है उनकी। बल्कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे चूँकि, तो हर हवाले से ही इत्तिबा का उनका यही लेवल था ऑलमोस्ट हर हवाले से। लेकिन बहरहाल अल्लाह का कानून है कि वो बाज़ मामलात में बाज़ों को एक इनफरादियत, बेशक इनफरादी शान से नवाज देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अभी बहुत हमारे दरमियान बड़ी हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान ने बात की कुरान मजीद की तदवीन के हवाले से ना। देखिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद मुकम्मल देकर गए थे, वो पूरा था, मुकम्मल था, मुदव्वना था, वो था लोकल नीड का। अबू बकर सिद्दीक़ ने जो डेवलप करवाया वो था नेशनल ज़रूरत का, और सैयदना उस्मान ने जो डेवलप करवाया वो था इंटरनेशनल ज़रूरत का। क्या बात है। बस जो बढ़ता बढ़ता गया, गैर अरब आ गए, फिर अराब की ज़रूरत पड़ गई, ये चलते पहले अराब नहीं होते थे, फिर लुगत कुरैश पर उसको ख़ास कर दिया गया। ये यूँ तमद्दुन और ये जो दायरा बढ़ता कि सैयदना उस्मान ने जो फाइनल वर्जन डेवलप करवाया वो बैन अल-अक़वामी ज़रूरत का था। बहुत अच्छी बात। और वो डेवलप शुदा पहले का मौजूद था, असल मौजूद थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक पहलू आज बड़ी ज़रूरत है उस पर करने की ज़रूरत। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब परवर थे ना, और हज़रत बिलाल की चक्की चलाया करते थे,
ये परतौ का लफ्ज़ जो भी राग़िब भाई ने बोला, भाई परतौ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में भी था। तबक़ात इब्न साद में एक वाक़या हज़रत अबू बकर के बाब में लिखा हुआ है। वो वाक़या ऐसा है कि मैं कहता हूँ हिला जुला देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर हमेशा नेकियों में हज़रत अबू बकर से कंपटीशन करते थे, आगे बढ़ने में कोशिश करते थे कि मैं आगे बढ़ूं। जंगे तबूक के माल पे बैठ गए थे कि मैं नहीं जीत सकता। हाँ, बैठ गए थे ना, लेकिन कोशिश तो होती है खैरात में आगे बढ़ने की। बल्कि बाज़ रिवायात में है कि हज़रत उमर की पूरी नेकियों को अबू बकर सिद्दीक़ का एक हिस्सा भी करार दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या, एक सर कबीला था, उनकी बकरियां थीं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो एक बच्ची थी, लड़की थी, अकेली थी। और ये खिलाफत के बाद है? खिलाफत के बाद है। पहले है, पहले भी है और बाद में भी है। अब हज़रत अबू बकर जाते थे, उनका दूध वगैरह दो के उस बच्ची को दे के आते थे। वो जो भी आगे चलाती थी, सेल आउट होता था, उसका सिलसिला चल रहा था। अब रसूलुल्लाह की विसाल मुबारक विसाल फरमा गए, हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। ख़बर आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 10 दिनों में पहुँच गई हर जगह। अब उस बच्ची तक वो ख़बर पहुँची तो वो परेशान होकर बैठ गई। उसने कहा कौन धोएगा, अब हमारा दूध कौन धोएगा। अच्छा, अब ये बात हो रही थी तो हज़रत तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने कहा आप तो खलीफा है, अब हमारा दूध कौन धोएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि बेटी परेशान ना हो, अब भी तुम्हारा दूध उसी तरह दोहा जाता रहेगा। और अबू बकर पर इजाफी जिम्मेदारियाँ आयद हुई हैं, पिछली किसी भी जिम्मेदारी से वो अब जी नहीं चुराएगा, वो भी अब खलीफा वक्त है और एक बच्ची की बकरियों का दूध दो के उसको देकर आके अपनी अमूरे बाकी मामला चला। इसी को खलीफा वक्त कहते हैं, इसी खलीफा। और खलीफा देखें अदब का मकाम देखें कि किसी ने खलीफतुल्लाह कहा, उसको टोक दिया, फरमाया नहीं, खलीफतुल्लाह रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो खलीफा रसूलुल्लाह, मैं तो रसूलुल्लाह का खलीफा। एक ये पहलू। दूसरा पहलू ये है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, देखिए इन लोगों की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, उनको बयान करना। दयानतदारी हद है। अब हम हर लोग कहते हैं यार वो तो सहाबी थे, दयानतदार तो होना ही था, लेकिन देखें वो कैसे दयानतदार थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस्तेमाल करें एक्सेलेंस। हज़रत सैयद आयशा से फरमाती हैं विसाल मुबारक से पहले, ये भी इमाम इब्न साद ने लिखा तबक़ात में। हज़रत सैयद आयशा से फरमाते हैं कि बेटा मेरा विसाल होने वाला है, मुझे हालात नज़र आ गए हैं, तो देख लेना मेरे जो असासे का मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो इस वक्त हमारा है और जो खिलाफत को लेने से पहले था, उसमें कोई फ़र्क हो, उसमें जो फ़र्क हो वो माल जस्टिफिकेशन ना देना किसी को कि हमने मेहनत से बनाया था, ज़ाहिर है काम तो कर रहे थे, 3 बेटे थे, उसको बैतुल माल में जमा करवा देना। बड़ा पैगाम है आज की हुकूमत के लिए, ये बड़ा पैगाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। और जिस तरह बाकी नहीं माननी हमने ये भी नहीं माननी। और जब खलीफा बन गए तो कंधे पे कपड़ा रख के बाजार जा रहे थे। सैयदना उमर ने कहा भाई अब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, क्या करें। उन्होंने कहा तो मेरे घर को किसने चलाना है। अप्रोच देखें, वो कहते हैं भाई मैंने अपनी बीवी बच्चों को तो पालना है ना, खलीफतुल मुस्लिमीन वो तो हूँ अपनी जगह। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका उतना वजीफ़ा करते हैं कि आपका घर चल जाए। फिर मिनिमम वेज पे आए, तो मिनिमम वेज पे आए। उन्होंने कहा जब मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मिनिमम वेज लेवल को बढ़ा दूंगा। क्या बात है हुजूर। एक तो इस पे ज़रा एक तो हिजरत के ऊपर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सफ़र उस पर जिक्र कीजिए, और पहले आप कुछ कहना फरमा रहे थे। जी, बात हो रही थी जमा तदवीन कुरान की, जो बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत एहसान है। अब ये देखिए कि इस कुरान करीम पर मुस्तशरिकीन चुप होकर नहीं बैठ गए कि ये मुसलमानों का कुरान है तो बस इसको मिनो आन तस्लीम कर लिया जाए। मुझे जर्मनी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मैंने वहाँ पे कुरान सेंटर का विज़िट किया, मिल जाया गया वहाँ पर कुरान करीम को इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट से कंपेयर करके दोबारा लिखा जा रहा था। नौजवान लड़के और लड़कियाँ कुरान करीम के टेक्स्ट को ले रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे आज के कुरान करीम के टेक्स्ट अपने के साथ। उस म्यूज़ियम के उन्हें म्यूज़ियम में नहीं, उन्होंने कुरान करीम के तहरीर, कुरान करीम के नुस्खे पूरी दुनिया से इकट्ठे किए और उनको कंपेयर किया ताकि साबित करें कि इसके अंदर कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो तब्दीली आई है। इन द एंड मैंने उनसे पूछा डिड यू फाइंड एनी चेंज नाउ? मुझे कहने लगे हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं मिली। मैंने पूछा आपने कहाँ से कुरान लिए, उसकी आयतों को कहाँ से लिया? उन्होंने कहा हमने गारों के अंदर लिखे हुए कुरान की आयतों तक को छाँच पटक अप्रोच की। यानी जब से कुरान करीम लिखा जा रहा है हमने उसको वहाँ से ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आज मुसलमानों के पास जो कुरान करीम है ये बेआई नहीं, वही कुरान करीम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर था। मैं बात करना चाहूँगा जो अली वकार भाई ने एक बात की है कि
अगर ताकतवर है और वो कमज़ोर को खा रहा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमज़ोर के साथ खड़े होकर ताकतवर के मद्दे मुकाबिल मौजूद हैं। आज के हुक्मरानों के लिए भी यही पैगाम है कि वो अपने आप को ताकतवर के साथ ना खड़ा करें, अपने आप को कमज़ोर के साथ खड़ा करके उसके हुकूक़ को पूरा करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जवाब देंगे। हुक्मरानी का नशा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी जवाबदेही उससे भी बड़ी होगी जो अल्लाह ताला के यहाँ देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत ममनून। दिल नहीं कर रहा इस महफ़िल से उठने को, खुदा की इस महफ़िल को ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वक्त की कैद होती है। वो अपनी बेटी सैयदा आयशा से कह रहे हैं कि कितने टुकड़े थे कपड़े के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। इसमें एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब आपने ये कहा, बेटी ने ये कहा बाप से कि ये कपड़ा जो है ये पुराना है, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जो नए कपड़े हैं वो ज़िंदों के काम आएंगे। मैं तो अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो रहा हूँ, मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जब ये इंसान का किरदार हो तो फिर ये बातें सजती हैं। जब हम इनको मिसाल देते हैं कि ये किरदार हमारे हाकिमीन क्यों नहीं दे रहे, तो मेरे ख़्याल में हाकिमीन को अगर अपना कफन याद आएगा तो शायद ये अबू बकर भी याद आएगा।